नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में। दोस्तों, यह पुस्तक एनसीईआरटी और आरबीएससी की प्रमाणिक पुस्तक है। तो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में चाहे आपके सीईटी, एलडीसी, पटवार या कोई सा भी एग्ज़ाम हो जो राजस्थान एग्ज़ाम से संबंधित है, जिसमें राजस्थान से जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, जिनमें राजस्थान अध्ययन से जो प्रश्न हैं दोस्तों, वो आपको एज इट इज़ जो हैं वो पेपर में देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो आपके बेस लेवल, जो आपके जीरो लेवल की पुस्तकें होती है, वो यही पुस्तकें होती है। चाहे आपकी राजस्थान अध्ययन की पुस्तक हो गई, हमारा राजस्थान की पुस्तक हो गई, या आपकी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हो गई। तो ये जो पुस्तकें हैं दोस्तों, ये क्रम वाइज तरीके से जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, यहीं से प्रश्न। ठीक है, तो यही सीरीज़ जो है हम अध्याय वाइज आपके लिए लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं। तो हम बात कर रहे थे कक्षा 9 की पुस्तक के बारे में, जिसमें अपना 18 अध्याय जो है वो हम कवर कर चुके थे। 18वां अध्याय जो है वो बाकी था, तो आज हम इसको भी कवर कर देते हैं। 18वां अध्याय है दोस्तों व्यवसाय एवं वाणिज्यिक क्रियाएं। ठीक है, व्यवसाय और वाणिज्यिक क्रियाएं जो आपका 18वां अध्याय है ना, राजस्थान अध्ययन पुस्तक और सामाजिक विज्ञान पुस्तक में। तो इस अध्याय को हम जो है वो क्रम वाइज और वहाँ नए क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। पहला प्रश्न आता है कि मानवीय क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो 2 भागों में जो है वो मानवीय क्रियाओं को बांटा जा सकता है, आर्थिक और गैर आर्थिक। ठीक है, चलिए वे कार्य जिनका अर्थोपार्जन अर्थात धन प्राप्त करना से संबंधित नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें गैर आर्थिक क्रियाएं जो है उस नाम से इसको जाना जाता है। वे सभी कार्य जो मनुष्य द्वारा धन कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें आर्थिक क्रियाएं जो है उस नाम से इसको जाना जाता है। देखिए, मनुष्य द्वारा धन कमाने के उद्देश्य से जिस कार्य को किया जा रहा है वो आर्थिक क्रियाएं कहलाएगी, और धनोपार्जन अर्थात धन प्राप्त करने के संबंध में यदि है तो वो गैर आर्थिक क्रियाएं जो है इनका कहलाती है। और मानवीय क्रियाओं को कितने भागों में? तो 2 भागों में, आर्थिक और गैर आर्थिक। इनकी परिभाषाएं जो है मैंने आपको बता दी है। चलिए चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि आर्थिक क्रियाओं को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है। आर्थिक क्रियाएं जो वापस है ना, उनको कितने भागों में विभक्त किया है? तो उन्हें 3 भागों में जो है वो विभक्त किया गया है दोस्तों। ठीक है, 3 भागों में जो है इसको विभक्त किया गया है। चलिए पांचवा प्रश्न है कि अपने विशिष्ट अध्ययन से प्राप्त योग्यताओं के आधार पर अपनी व्यक्तिगत सेवाएं देना एवं उनके बदले में शुल्क प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो उसे पेशे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पेशा कहते हैं उसको। ठीक है, व्यक्तिगत सेवाएं देना और उसके बदले में शुल्क प्राप्त करना क्या कहते हैं? तो उसे पेशे के नाम से जाना जाता है। व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन यापन के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करना क्या कहलाता है? तो उसे नौकरी कहलाती है। ठीक है, व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन यापन के लिए जो अपनी सेवाएं प्रदान की जाती है उन्हें नौकरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट 7वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि वे संबंध वैध मानवीय क्रियाएं जो वस्तु व सेवा के उत्पादन से लेकर के विपणन तक की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो व्यवसाय के नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक है इसको व्यवसाय के नाम से जानते हैं। चलिए 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्यावसायिक क्रियाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो उद्योग और दूसरा है वाणिज्य। ठीक है, उद्योग और वाणिज्य रूप में जो है वो बांटा गया है। फिर प्रश्न है 9वां कि वे व्यावसायिक क्रियाएं जिनके द्वारा भौतिक संसाधनों के प्रयोग से आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुओं का उत्पादन होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें उद्योग के नाम से जो है दोस्तों जाना जाता है। फिर प्रश्न आता है कि कार्य की प्रकृति के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 5 प्रकार के जो है वो कार्य की प्रकृति के आधार पर बांटे गए हैं 5 उद्योग। 10वां प्रश्न है कि उत्पत्ति से संबंधित उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? तो उन्हें जननिक उद्योग जो है उस नाम से इसको जाना जाता है। प्रश्न आता है 11वां कि प्राकृतिक संसाधनों से उत्पाद प्राप्त करने वाले उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? तो निष्कर्षण जो श्रेणी है उस श्रेणी में इनको सम्मिलित किया जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से 11 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कवर किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें बाकी जो क्वेश्चंस जो रह गए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद।